सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मालवीय आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है ओवरलोड एंड ओवर करंट कि हमारा ओवरलोड एंड ओवर करंट में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। एंड फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे हमारे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम रहता है, वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हमारा ओवरलोड एंड ओवर करंट में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, पहले हम ओवरलोड के बारे में बात करेंगे कि ओवरलोड क्या होता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मेरी कैपेसिटी है कि मैं 30 kg वेट उठा सकता हूँ, कि मेरी जो कैपेसिटी है कि मैं 30 kg वेट उठा सकता हूँ, 30 kg तक मेरी कैपेसिटी है। और मेरे ऊपर किसी कारणवश मेरे से अगर मोर देन 30 kg, मैं 35 kg, 40 kg ऐसे वेट उठवाया जाता है, तो उस कंडीशन में आ जाऊंगा ओवरलोड की, मतलब कि मेरी जो कैपेसिटी की 30 kg की मैं इतना केवल उठा सकता हूँ, मेरे से 35 kg उठाया जाए जो कि मेरे कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो इससे उठा नहीं सकता कि वो क्या होगा, मेरे ऊपर जो लोड है, मेरा वर्क लोड हो गया, वो मेरा बढ़ा दिया गया, तो वो हो जाएगा हमारा ओवरलोड कंडीशन। मान लीजिए कि हमारी ये कोई मोटर हो गई, हमारी ये मोटर है, तो ये जो हमारा मोटर का शाफ्ट होता है, ये जो रोटर होता है, इसकी एक कैपेसिटी होती है कि ये मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है, कि मैक्सिमम कितना, जैसे कि मान जब देखते हैं मोटर पे 5 हार्स पावर, 7 हार्स पावर या फिर ऐसे 3 किलोवाट इस तरह से लिखा होता है, तो वो क्या होता है, वो मोटर की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम मोटर जो है, जो मोटर की मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड इस पर डाल सकते हैं, वो होता है। तो अब मान लीजिए हमारी ये इस 5 HP की मोटर है कि हमारा इसके ऊपर मैक्सिमम कैपेसिटी की है, 5 HP तक का लोड ले सकती है, और इसके ऊपर हम लोड डाल देते हैं 7 HP का, 10 HP का लोड डाल देते, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ओवरलोड कंडीशन, क्योंकि हमारी जो मोटर की कैपेसिटी कितनी थी 5 HP, हमने लोड इस पर कितना डाल दिया 7 HP, तो ये क्या हो गया कि हमारा जो मोटर की मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे अप्रोक्स हमें 1.5 गुना लोड दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारे से कैपेसिटी से ज़्यादा ओवर। तो ये जो ओवर, ये जहाँ पर भी ओवर सब वर्ड आ गया, आप याद रखना, ये ओवर करंट हो, ओवर वोल्टेज हो या ओवरलोड हो, ओवर वर्ड जहाँ पे आ जाएगा वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारा जो कंपोनेंट कह लें या फिर जो भी हमारा उपकरण है उसके लिए नुकसानदेह है, वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को कम करेगा। फ्रेंड, ये हो गया हमारा ओवरलोड क्या होता है। अब हम बात करेंगे ओवर करंट के बारे में कि ओवर करंट क्या। फ्रेंड्स, ओवर करंट के बारे में बात करने के लिए हम फिर से एक मोटर का एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हमारी ये मोटर हो गई। अब ये मोटर जो है हमारी 5 एम्पियर की मोटर है। मान लीजिए हमारी जो मोटर की जो मैक्सिमम लोड है वो 5 एम्पियर की, हमारी जो मोटर जो है नॉर्मली फुल लोड FLA जिसे कहते हैं हम, जो कि फुल लोड एम्पियर कि हमारा फुल लोड कितने एम्पियर फुल लोड हमारा होगा इसका, तो मान लीजिए 5 एम्पियर है, और किसी भी कारणवश वो जो है हमारा 7 एम्पियर, 10 एम्पियर ऐसे, मतलब जो भी हमारा फिक्स एम्पियर है उससे ज़्यादा करंट ले रही है। जब उससे ज़्यादा करंट लेगी तो वो हो जाएगा हमारा ओवर करंट, क्योंकि हमारा जो इसका फिक्स लिमिट है वो 5 एम्पियर है और हमने उस पर 10 एम्पियर, 15 एम्पियर ऐसे लोड डालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ओवर करंट। दैट मीन्स कि ओवर करंट क्या है कि जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करंट अगर हमारी मोटर चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेता है, वो कंडीशन जो है वो हमारा ओवर करंट कंडीशन कहलाएगा। अब फ्रेंड्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारी मोटर ओवरलोड होगी उस टाइम पे भी उसका करंट बढ़ जाएगा, जो हमारा अगर मोटर ओवरलोड कंडीशन में होगी तब भी उसका ओवर करंट में भी हो जाएगा, हमारा उसका करंट भी बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, ये आपके माइंड में डाउट आ रहा है, डाउट आना जायज भी है कि अगर हमारा लोड बढ़ेगा तो हमारा उसका करंट भी बढ़ेगा। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और जानने वाली है कि हमारे और भी कई कंडीशन हो सकते हैं मोटर के हमारे लोड को बढ़ने का। मान लीजिए हमारा जो वोल्टेज है प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रही है, तब भी हमारा करंट बढ़ जाएगा। हमारी मोटर जाम है किसी कारणवश, तब भी करंट बढ़ जाएगा। और हमारा किसी कारणवश उस पर ओवरलोड हो रही है, जब भी करंट बढ़ जाएगा। मतलब कि हमारा जो मोटर अगर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है उस कंडीशन में भी हमारा करंट जो है बढ़ जाएगा। और फ्रेंड्स, दैट मीन्स कि हमारा कि जो ओवर करंट ओवरलोड है
वो हमारा ओवरलोड तो केवल इसका एक सिंपल सा फंडा हो गया कि हमारी जो इसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा लोड डालने पे हमारा जो है ओवरलोड कहलाएगा। और ओवर करंट जो है हमारा ओवरलोड कंडीशन में भी हो सकता है और बाकी कई सारी बातों पे भी डिपेंड करता है हमारा ओवर करंट। और फ्रेंड्स अब एक चीज़ हम आपको थोड़ा से 1 मिनट से शॉर्ट सर्किट के बारे में भी समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड ये जो शॉर्ट सर्किट होता है और उसमें और हम ओवर करंट में ओवरलोड में इसे डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए हमारा वोल्टेज कम ज़्यादा होने के कारण, मोटर जाम होने के कारण या फिर और किसी कारण बस अगर हमारा लोड बढ़ता है तो मान लीजिए हमारा 10 एम्पियर की जगह पे 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 इतने तक ही ओवर 10 एम्पियर जो है हमारा वो बहुत करेगा, 50 एम्पियर 100 एम्पियर इतना मैक्सिमम जो है इतना करंट ले लेगा। लेकिन जो शॉर्ट सर्किट का कंडीशन होता है हमारा, यदि लाइन टू लाइन या फिर लाइन न्यूट्रल शॉर्ट होता है, उस कंडीशन में ये मान लीजिए 1,000 गुना ज्यादा करंट जो है हमारा एक बार में एकदम से फ्लो हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक शॉर्ट सर्किट और नॉर्मल कंडीशन में ओवरलोड हमारा जो वोल्टेज के कारण होता है, शॉर्ट इसके बाद जाम होने के कारण मोटर हो गया, वोल्टेज, इन चीज़ों के कारण जो हमारा ओवर करंट होता है उसमें और शॉर्ट सर्किट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि हमारा जो करंट होगा बाकी कंडीशन में ओवर करंट होगा वो हमारा 10 गुना 15 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे जो शॉर्ट सर्किट में 100 200 गुना 1000 गुना ऐसे बढ़ जाता है करंट, एकदम से करंट का फ्लो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ओवरलोड एंड ओवर करंट में डिफरेंस। वीडियो जैसा भी लगे हो कमेंट करके जो बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।